अभी तक तीन चीजों के तरफ एक फेज्ड मैनर में जो है तवज्जो दी जा रही थी। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस जिले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है। लेकिन अगर इंतजामिया की तरफ से वो तमाम इकदामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहां जहां नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कई सारे हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के वाटर की सप्लाई स्कीमें जो हैं वो बैठी हुई हैं। ऑनरेबल एमएलए हजरात के तरफ से कुछ सजेशंस आई हैं, कुछ मशवरे आए हैं हैंड पंप्स और टैंकर्स को लेके। हम उन पर न सिर्फ गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकानात जो हैं उनको नुकसान हुआ है उनको सही तरीके का मुआवजा मिले। जिनकी ज़मीनें गायब हो गई हैं उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए जाएं ताकि वो अपने मकान बना सकें। जिनके खेतों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल तबाह हुई है, उनको कम से कम अगले 6 महीने साल तक जो है मुफ्त राशन का किस तरह हम इंतज़ाम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसके अलावा ऑनरेबल एमएलए साहब, खासकर इफ्तिखार साहब ने रजौरी शहर के मुतालिक 2-3 बड़ी बातों, बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की। एक तो अमृत फेज 2 रजौरी के लिए, बेला बस स्टैंड के ऑल्टरनेट कोई जगह जहां बस स्टैंड बन सके, और यहाँ पावर के हवाले से और वाटर के हवाले से जो बातें इन्होंने की हैं उनको हम जरूर। सर, बेला में रिटेनिंग वॉल बहुत जरूरी है सर। रिटेनिंग वॉल नहीं होगी तो वहाँ पे वो दोनों मुजफ्फर साहब ने और इफ्तिखार साहब ने, दोनों ने वहाँ एक तो मौके पे इसके बारे में बात की, और फिर अभी मीटिंग के दौरान ये दोनों चीजें जो है डीसी साहब ने नोट की हैं। मैंने डीसी साहब से कहा हुआ है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ फौरी तौर वहाँ पे इसका इंतजाम किया जाए ताकि जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नुकसान ना। सर, नुकसान जो होना तो हो गया बर वक्त कार्रवाई से, इंसानी जाने काफी इंतजामिया ने बचाई बर वक्त कार्रवाई से। अब 2 चीजें बहुत अहम हो रही हैं। एक, बेला के प्रोटेक्शन वाल, क्योंकि आगे दोबारा अगर फ्लड आता तो आबादी के अंदर दाखिल हो। दूसरा, मिनी सेक्रेटरी राजौरी का एक अहम मुद्दा है जो पहले ये जब मैं इफ्तिखार साहब के डिमांड्स की बात कर रहा था तो वो एक रह गया मुझसे। तीनों ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ पे मौजूद थे, मुजफ्फर साहब, इफ्तिखार साहब और हमारे जावेद साहब, तीनों ने यहाँ ऑल्टरनेट मिनी सेक्रेटेरिएट की बात की, और डीसी साहब ने मुझे मौके पे वहाँ लेके दिखाया भी। ये अब कोई हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये अब हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो दफ्तर था डीसी साहब का वो अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। वो अगर हम वो लकड़ी के खंभे जो है हटा दें तो मुझे नहीं लगता है वो बिल्डिंग जो है वो बच पाएगी। तो मैंने अब डीसी साहब से कहा हुआ है कि इसका एक प्रोजेक्ट वो तैयार करें। फिलहाल लगता है कि इसमें कोई 50-60 करोड़ जो है वो हमें खर्च करने होंगे। अगले 2-3 साल में मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नया मिनी सेक्रेटेरिएट जो है हम यहाँ रजौरी में जो है बना के लोगों के हवाले सर, लोगों के अंदर की ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हुकूमत ने मुआवजा तो दिया था, लेकिन एसडीआरएफ के तहत दिया जाने वाला मुआवजा बहुत ही कम है। वो अब कल पुंछ में भी ये बात आई। आज मैंने इस मीटिंग में भी ऑनरेबल एमएलए को अश्योर किया है कि जो हम मुआवजा एसडीआरएफ में स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए देते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको शायद 7-8 साल हो गए हैं बढ़ाया हुआ है। तब से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, काफी चीजें बढ़ी हैं, लेकिन एसडीआरएफ का जो रिलीफ का क्वांटम है वो नहीं बढ़ा। इसको हम बढ़ा देंगे। सर, बहुत चौधरी नुकसान अगर देखे जो राजौरी के अंदर बहुत ज्यादा हुआ, एक स्पेशल पैकेज की अब राजौरी को जोड़कर जिस तरह पिछले साल हमने, क्योंकि अब कुछ चीजें हम खुद कर सकते हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की माली ताकत इतनी भी नहीं है कि सारा नुकसान जो है हम अपने खर्चे पे दुरुस्त कर पाएंगे। मरकज ने पिछले साल सैलाब के बाद काफ़ी हमारी मदद की, लगभग कोई 1400 करोड़ का जो है एक पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर हुआ। इस बार भी मैं अब दोनों डीसी पुंछ और डीसी राजौरी से अब मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो एक डिमांड जो है एक पैकेज तैयार करें इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जो मैं खुद मरकज़ की हुकूमत को प्रोजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें फ्लड और फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट के लिए कोई नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ब खुद नेचुरल डिजास्टर के इसमें पड़ जाते हैं। अब हमें सिर्फ एक पैकेज तैयार करके मरकज से मांगना होगा। जैसे ही पैकेज यहाँ से तैयार हो जाता है, मैं उस पैकेज को खुद लेके वजीर आजम साहब के हवाले। सर, रियासती दर्जे की बहाली के लिए जंतर मंतर पर भी आपने एहतजाज किया। कल हमने देखा रियासत भर में एहतजाजी सिलसिले देखने को मिले। रियासत के दर्जे की बहाली के लिए आगे कोई मजीद कदम उठाए जाएंगे? इसको उठाए जाएंगे ना, उठाते रहेंगे जब तक हमें मिलता नहीं है। सर, इस फ्लड में दुकानें काफी लॉस हुई है सर, दुकानें भी लॉस हुई है। 100 से ज्यादा गाड़ियां सैलाब में खत्म हुई, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनीज उसमें ये मीटिंग के दौरान बात आ गई है। एसएसपी साहब मीटिंग में मौजूद थे। मैंने गौरव से कहा हुआ है कि इसमें जितनी जल्दी इन लोगों के एफआईआर जो है वो कट सकें, वो काट दीजिए। ऐसा ना हो कि इन लोगों का जो इंश्योरेंस और जो कॉम्पनसेशन का क्लेम है वो रह जाए। मुमकिन है एक आध आदमी जो है इसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वजह से बाकी सबों को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। एसएसपी साहब ने अश्योर किया है कि इसमें जल्द से जल्द पेशरफ्त होगी।